सभी हमारी मातृशक्ति ईजा बहनी निवेदन छू कि आपण जाग में भेजाया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपको संबोधित कर रहे हैं। लेकिन भगवान पर भरोसा था और आप सब लोग भी, पूरे प्रदेश के लोग, पूरे देश के लोग और मैं कहूँ दुनिया भर के लोग जो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, लगातार अपनी दुआएं कर रहे थे, उनकी दुआओं का असर हुआ। आपकी दुआएं भगवान तक गई और भगवान की यहाँ से वो दुआएं लौटकर जहाँ पर टनल का काम चल रहा था वहाँ तक पहुँची और अंततः 17 दिन में वो टनल खुल गई, टनल के वार पार हो गए। मैं आपको बताऊं, बड़ा कठिन समय था, बहुत कठिन समय था, क्योंकि मैं पहले दिन से, जिस दिन से भी टनल का काम चल रहा था, टनल के अंदर हमारे 41 हमारे भाई उसके अंदर फंस गए। आप सोचिए कि एक कमरे के अंदर भी बंद हो जाते हैं तो कितनी कठिन स्थिति होती है। ऐसे समय में लगातार कई बार ऐसा हुआ कि आज 2-4 घंटे में हम टनल के पार हो जाएंगे, पूरा पाइप पार हो जाएगा। और जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़ते थे वैसे ही एकदम धड़ाम से नीचे गिर जाते थे। ऐसा लगा पहले दिन मलबा हटाएंगे और मलबा हटाते ही जो है हम उनको बाहर निकाल लेंगे। जब मलबा हटाने लगे तो ऊपर से और भूस्खलन होने लगा, तेजी से चट्टान गिरने लगी। ऐसा लगने लगा कि कहीं और नुकसान न हो जाए। कई गुना जो है ऊपर से मलबा आ गया, वो काम नहीं चल पाया। फिर पाइप डालने का काम शुरू किया गया। पाइप भी कुछ देर तक गया, उसके बाद रुक गया। कोई रास्ते में बड़ा हार्ड रॉक आ गया, फिर पाइप नहीं गया। फिर हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहाँ से, इंदौर से और हैदराबाद से दुनिया की सबसे लेटेस्ट जो मशीन होती है, जो आगे चलती है और पीछे से पाइप को पुश किया जाता है, ऑगर मशीन, वो ऑगर मशीन मंगाई गई। वो ऑगर मशीन भी बीच में टूट गई, फंस गई। कभी 21 मीटर में फंस गई, उसके बाद 34 मीटर में फंस गई, फिर 38 मीटर में फंस गई और फिर जब चली 48 मीटर में पहुंच गई। और हम सबको लगने लगा कि अब ये कुछ घंटों बाद टनल के आर पार हो जाएगी। और मैंने जब उन मजदूर भाइयों से अंदर बात करी और मैंने उनसे कहा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कुछ 10-12 घंटे में हम पार हो जाएंगे, लेकिन मैंने उनको कहा एक दिन बाद मुझे लगता है कि आप लोग बाहर आ जाओगे। और जब मशीन को आगे खिसकाने लगे तो मशीन पूरी तरह से टूट गई और अंदर फंस गई। आगे से पाइप भी मुड़ गया। जब पता किया तो उन्होंने कहा, साहब अब तो ये पूरी मशीन बाहर निकालनी पड़ेगी। तो मशीन बाहर निकालने में कितना टाइम लगेगा? बोले कम से कम 3 दिन 4 दिन लगेंगे। और इतना कठिन काम था कि पाइप के अंदर जाकर मशीन को काटना था और मशीन को काटने के बाद 1-1 मीटर करके उसको निकालना था। आप सोचिए कि गैस कटर से काटना, कितनी अंदर गर्मी होगी, ऑक्सीजन कम होती है। कठिन परिस्थितियों में लोगों ने काम किया और अंततः वो काम भी हुआ। और उसके बाद धीरे धीरे फिर जो नीचे से रेड माइनर्स इनको बोलते हैं, उनको बुलाया। उन्होंने हार्ड से खुदाई करी, फिर कुछ सरिया आए, कुछ पत्थर आए, कुछ बड़े हार्ड रॉक आए। उन सबको हटाते हुए अंततः वो पाइप जो है शाम को लगभग 8 बजे आर पार हो गया भाइयों बहनों। और पूरी दुनिया के अंदर जो लोगों की दुआएं थी वो काम आई। सभी सुरक्षित आ गए, सभी स्वस्थ हैं। हम अपने प्रधानमंत्री जी का भी आज इस अवसर पर बहुत उनका धन्यवाद करना चाहते हैं कि उनका अगर इतना ध्यान न होता और वो लगातार इसका अपडेट न लेते तो ये कठिन स्थिति हमारे लिए बहुत मुश्किल जैसी स्थिति थी। ऐसे समय में उन्होंने दुनिया की जितनी टेक्नोलॉजी हो सकती है वो सारी टेक्नोलॉजी हमारे लिए भेजी। उसके कारण से हम सफल हो पाए। मैं आज आप सबके माध्यम से एक एक व्यक्ति को जो आज इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा था, क्योंकि इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। मैं उस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पहले किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में आप सबके बीच में आया हूं, तो मुझे लगा कि जरूर आपके मन में भी होगा कि जिसकी खबर पूरी देश दुनिया के अंदर हो रही है उसकी जानकारी आप तक पहुंचानी चाहिए। इसलिए मैंने आप सबके समक्ष ये बात रखी। मैं प्रधानमंत्री जी का और एक एक लगे हुए
व्यक्ति का, सभी संस्थाओं का, भारत सरकार का, राज्य सरकार के सभी हमारे सैनिकों का, विभिन्न एजेंसियों का, सबका धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, आज ये बड़ा सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया। आप सबकी इतनी बड़ी उपस्थिति, निश्चित रूप से ये हमारा उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़ रहा है, हमारा जनपद नैनीताल तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। और मैं आज आप सभी को ईजा बेड़ी महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। आप सब जानते हैं कि हमारा जो प्रदेश है, इसमें हमारी माताओं बहनों का, हमारी ईजा बेड़ी, इनका बहुत बड़ा योगदान है। राज्य को बनाने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मैं आज इस अवसर पर राज्य निर्माण में अपना योगदान देने वाले सभी माताओं बहनों को आज इस अवसर पर नमन करता हूं और आप सभी को यह विश्वास दिलाता हूं कि आपके राज्य के मुख्य सेवक के रूप में, आपके बेटे के रूप में, भाई के रूप में, आपके हितों के लिए हमेशा सर्वदा प्रतिबद्ध होकर, संकल्पबद्ध होकर मैं अपने काम को आगे बढ़ाऊंगा। मेरा मानना है कि मातृशक्ति के बिना राष्ट्र शक्ति का विकास संभव नहीं है। और जहां माताएं बहनें आगे आती हैं, वह राष्ट्र तेजी से आगे बढ़ता है। आज मैं देख रहा हूं जिस प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शनी लगी है, उस प्रदर्शनी में हमारी माताओं बहनों ने जिस प्रकार का उद्यम किया है, जिस प्रकार के उत्पाद बनाए हैं, वो वास्तव में उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। आज यहाँ मेरे द्वारा ईजा बेड़ी महोत्सव के तहत एक और जहाँ 713 करोड़ की 258 योजनाओं का लोकार्पण तथा शिलान्यास किया गया है, वहीं दूसरी ओर आज पूरे राज्य के लिए 2055 करोड़ की लागत की 969 योजनाओं का भी आज यहीं से वर्चुअल माध्यम से उनका भी लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। ये सभी योजनाएं उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए जो हमारा संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने में सहायक सिद्ध होंगी। भाइयों बहनों, हमने कहा था कि हम जो भी योजनाएं लाएंगे वो सबके लिए लाएंगे, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे, किसी प्रकार का भी कोई भी जो है अंतर नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी से हमने सीखा है कि हम राजनीति का आधार वोट बैंक की राजनीति नहीं, बल्कि हमारा लक्ष्य और हमारा उद्देश्य केवल और केवल एक है, वो है जनता और जनार्दन की सेवा करना।